नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी दुनिया की जो ऊपर से देखने में बहुत कठोर है, लेकिन अंदर से जिंदगी से भरी हुई है। जी हाँ, रेगिस्तान की दुनिया। तो शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं। एक ऐसी जमीन के बारे में सोचिए जहां जितनी बारिश होती है उससे कहीं ज्यादा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। अब सवाल यह है कि ऐसी जगह पर कोई चीज जिंदा रह भी कैसे सकती है। बस यही सवाल हमें इस पूरी कहानी में आगे ले जाएगा। इसे समझने के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर ये रेगिस्तान या मरुस्थल होता क्या है। तो देखिए, इसकी सीधी सीधी परिभाषा ये है कि रेगिस्तान एक ऐसा इलाका है जहां इवेपोरेशन यानी पानी का भाप बनना बारिश से ज्यादा होता है। मतलब आसान शब्दों में कहें तो साल भर में जितना पानी बरसता है उससे कहीं ज्यादा गर्मी की वजह से भाप बन के उड़ जाता है। और जाहिर है इसीलिए ये इतनी सूखी जगह होती है। और जब हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बस रेत के टीले आते हैं, है ना? पर ऐसा है नहीं। ये दुनिया के लगभग हर महाद्वीप पर मौजूद हैं, चाहे वो अफ्रीका का विशाल सहारा और कालाहारी हो, या फिर एशिया का अरब अपना थार और गोबी, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक। ये सूखी जमीनें हमारी धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो यहाँ जिंदगी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सिर्फ पानी की कमी? नहीं, बात उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। असल चुनौती है यहाँ का एक्सट्रीम मौसम। जरा सोचकर देखिए, दिन और रात के तापमान में कितना जबरदस्त फर्क हो सकता है। दिन में जहां पारा 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, वहीं रातें इतनी सर्द होती हैं कि तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। मतलब एक ही दिन में आग और बर्फ दोनों का अनुभव। अब सवाल ये उठता है कि भाई, ऐसे मुश्किल हालात में पेड़ पौधे कैसे जिंदा रहते होंगे। चलिए उनकी कमाल की स्ट्रैटेजीज पर एक नजर डालते हैं जो उन्होंने अपनी प्यास बुझाने के लिए बना रखी हैं। देखिए, यहाँ के पौधों ने जिंदा रहने के लिए कमाल के जुगाड़ निकाले हैं। पहला तो ये कि उनकी जड़ें पानी की तलाश में जमीन में बहुत बहुत गहराई तक चली जाती हैं। दूसरा, पानी को भाप बनने से रोकने के लिए इनकी पत्तियां या तो होती ही नहीं या फिर बहुत छोटी, मोम जैसी या कांटेदार होती हैं। और तीसरा, इनकी मोटी छाल इन्हें इस भयानक गर्मी और सर्दी से बचाती है। पर रेगिस्तान का मतलब हमेशा वीरान जगह ही नहीं होता। जहां भी पानी का कोई सोर्स मिल जाए, जैसे कोई नदी या जमीन के नीचे का पानी, बस वहीं आसपास हरियाली छा जाती है। ये सूखी जमीन पर एक हरे भरे बगीचे जैसा लगता है। और इसी खूबसूरत जगह को हम ओएसिस या मरुद्यान कहते हैं। तो ये तो हुई पेड़ पौधों की बात। अब आते हैं जानवरों पर। और यकीन मानिए, यहाँ के जानवरों ने भी जिंदा रहने के लिए कुछ गजब की सुपर पावर्स डेवलप कर ली हैं। और जब रेगिस्तान के जानवरों की बात हो तो एक नाम है जो सबसे पहले जहन में आता है ना? मरुस्थल का जहाज। ऊंट को वाकई में यहाँ का राजा क्यों कहते हैं? अरे, इसके पीछे कई वजह हैं। उसका जो बड़ा सा कुबड़ है ना, उसमें पानी नहीं बल्कि फैट यानी चर्बी जमा होती है, जो जरूरत पड़ने पर एनर्जी में बदल जाती है। वो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। और उसके गद्देदार पैर उसे रेत पर चलने में मदद करते हैं। और इन्हीं खासियतों की वजह से इंसान उसे सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन कहानी सिर्फ ऊंट की नहीं है। नेवले, सांप और रेगिस्तानी चूहों जैसे कई छोटे जानवर एक अलग ही तरीका अपनाते हैं। ये दिन की जानलेवा गर्मी से बचने के लिए सीधे जमीन के अंदर अपने बिलों में चले जाते हैं। है ना स्मार्ट तरीका? तो ठीक है, पेड़ पौधे और जानवर तो यहां सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन इंसानों का क्या? आइए देखते हैं कि इस मुश्किल जगह पर इंसान अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। यकीन करना मुश्किल है, पर इतने मुश्किल मौसम के बावजूद कई जनजातियों ने सदियों से इन्हीं रेगिस्तानों को अपना घर बनाया है। मिसाल के तौर पर अरब के बद्दू और कालाहारी के बुशमैन, दोनों का जीने का तरीका बिल्कुल अलग है। बुशमैन शिकारी हैं तो वहीं बद्दू लोग चरवाहे हैं, जो अपने जानवरों के साथ चारे और पानी की खोज में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। लेकिन अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, क्या कोई सोच सकता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सहारा, वो कभी एक हरा भरा लहलहाता मैदान था? जी हां, बिल्कुल सही सुना। वहां की गुफाओं में ऐसी पेंटिंग्स मिली हैं जिनसे पता चलता है कि एक जमाने में वहां नदियां बहती थीं और हाथी, शेर, जिराफ जैसे जानवर खुलेआम घूमते थे। और यही बात हम एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर एक हरा भरा मैदान इतने बड़े रेगिस्तान में बदल सकता है, तो ये हमें हमारे अपने प्लैनेट पर हो रहे बदलावों और यहाँ मौजूद जिंदगी के जबरदस्त लचीलेपन के बारे में क्या सिखाता है?
सोचने वाली बात है ना। खैर, आज के लिए इतना ही।